औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रियल एनालिसिस का बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। A monotone sequence of real number is convergent if and only if it is bounded। यहाँ पर if and only if की कंडीशन अप्लाई हो गई है, तो हम क्या कहेंगे, पहले हम क्या मोनोटोन सीक्वेंस लेंगे जो हमारे पास कन्वर्जेंट है और हम बाउंडेड प्रूव करेंगे। फिर हम मोनोटोन सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड लेंगे और उसकी कन्वर्जेंस प्रूव करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि मोनोटोन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है सपोज करते हैं और बाउंडेड इसे प्रूव करते हैं। इसे लेट करते हैं हम लोग, लेट एक्स एन बी आ मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कि एक्स एन जो है वो मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर वो क्या है, कन्वर्जेंट है। लेट एक्स एन बी आ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब हमने इसकी लेट कर लिया, सपोज कर लिया हमने कि सीक्वेंस जो है वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। और सीक्वेंस किस टाइप का है, मोनोटोन सीक्वेंस है। ठीक है, वो इंक्रीजिंग भी होगा और डिक्रीजिंग भी। ठीक है, अब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लेते हैं, क्योंकि सीक्वेंस हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंट है। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर इस तरह का एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने पूरी डेफिनेशन कन्वर्जेंस की अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको, सीक्वेंस को ले लेते हैं, नो कंसीडर। हम एक एक्स एन हमारे पास सीक्वेंस है। अब हम हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स को हमने माइनस भी कर दिया और ऐड भी कर दिया। अब हम इस पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, एक्स एन माइनस एक्स का मोड जो लहदा का मोड होता है वो ग्रेटर देन होता है इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, अब लेस देन है इक्वल टू, यहाँ हम एक्स एन का मोड ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब हमने ये एक्सप्रेशन जो है एप्सिलॉन से लेस लिया था, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन प्लस एक्स का मोड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। अब हमने बाउंडेड प्रूव करना है। एक कन्वर्जेंट मोनोटोन सीक्वेंस को हमने क्या करना है, बाउंडेड प्रूव करना है। अब बाउंडेड के लिए हम लोग क्या कंडीशन देखते हैं कि एक्स सीक्वेंस का मोड जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, एम एक रियल नंबर है उससे लेस हो जाए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही बाउंडेड की डेफिनेशन होती है ना, हमने ये प्रूव करना है। अब हम सीक्वेंस को हमने एक रियल नंबर एम से क्या करना है, लेस करना है। इसके लिए हम लेट करते हैं, हम एक नंबर एम ले लेते हैं। क्यों, ये हमने ये प्रूव करना है, इस वजह से वो एम ले रहे हैं हम लोग एम। अब हम एम इस तरह का लिखते हैं कि मैक्सिमम ऑफ। अब ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसमें एक सीक्वेंस का मोड है, एक एप्सिलॉन प्लस एक्स का मोड है। ये दोनों हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब देखें, हम इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, एक्स एन का मोड और एप्सिलॉन प्लस एक्स का मोड। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन है। अब
इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हमारे पास क्या होगा, m होगा। अब एक ये एक्सप्रेशन है। अब एक्स एन जो है वो एप्सिलॉन प्लस एक्स के मोड से क्या है, लेस है इसका मोड। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स एन, और एम जो है वो ग्रेटर है। इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो नंबर आएगा। तो हम इसको इस तरह एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं एप्सिलॉन प्लस एक्स का मोड। अब हम इन दोनों में से जो मैक्सिमम नंबर वो m कहलाएगा, इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो क्या कहलाएगा, m। अब हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेस, इससे लेस ये था, और इन दोनों का जो ग्रेटर था वो m था, ठीक है। अब हम इसको स्किप कर देते हैं, जो हमें चाहिए वो हम, हमारे पास ये है। बाउंडेड के लिए हमें यही चाहिए ना, एक्स एन का मोड लेस एन है, एम लेस इक्वल टू m है। तो हम एक्स एन का mod less than equal to m for all n belongs to natural number. So prove that xn एक्सन सीक्वेंस जो है ये हमारे पास, हम मोनोटोन सीक्वेंस ले रहे हैं, ठीक है ना। मोनोटोन सीक्वेंस एक्स एन जो है वो हमारे पास है इस बाउंडेड, ठीक है। अब हम इसकी रिवर्स कंडीशन ले लेते हैं कि हम मोनोटोन सीक्वेंस जो है वो इस बाउंडेड सपोज कर लेते हैं। कन्वर्सली कंडीशन लेके चलते हैं, सपोज एक्स एन बी आर बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स का बाउंडेड, ये बाउंडेड है, ठीक है ना। अब हमने इसको क्या प्रूव करना है, कन्वर्जेंट प्रूव करना है। एक्स एन सिंस चनाचे हम जानते हैं कि वी नो दैट एक्स एन जो है एक्स एन, यहाँ पर जो सीक्वेंस ले रहे हैं वो क्या है, मोनोटोन सीक्वेंस है। इस आ मोनोटोनिक सीक्वेंस है, तो ये आइदर इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। सो इट कैन बी आइदर increasing or decreasing sequence। इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा मोनोटोन की वजह से, ठीक है ना। वही मोनोटोन कहलाता है ना, मोनोटोन की ये डेफिनेशन है, या तो वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। तो यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे। केस 1, वो सीक्वेंस हमने इंक्रीजिंग लेना है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेना है, ठीक है। लेट करते हैं, और उसको हमने क्या प्रूव करना है कि वो क्या है, कन्वर्जेंट है। लेट एक्स एन बी आर बॉन्डेड, हमने सपोज किया था ना कि बॉन्डेड सीक्वेंस है, बॉन्डेड मोनोटोनिक। अब मोनोटोनिक इसका इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब सीक्वेंस किस टाइप का है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और वो बाउंडेड है, ठीक है ना। ये हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया है। अब हमने इसे कन्वर्जेंट प्रूव करना है बाय हम
अब देखें बाउंडेड है तो उसकी क्या, बाउंडेड की डेफिनेशन क्या होती है कि एक्स एन का मोड, हमें एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, जो सीक्वेंस के मोड से क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो। अब बाउंडेड है तो उसकी लोअर और अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी। बाउंडेड की यही डेफिनेशन थी कि उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या करे। अब बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो क्या मतलब है कि उसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ और रियल नंबर की जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है ये है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर दैट हैज़ एन अपर बाउंड। अपर बाउंड क्यों लिया, क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है ना। अपर बाउंड आल्सो हैज़ अ सुप्रीमम इन आर, तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा किसका, तो हम कहते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट एम बी द सुप्रीमम ऑफ एक्स एन। हमने जो सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिया है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिया है, एम जो है उसका सुप्रीमम है, ठीक है ना। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने देखा है। अब हम देखते हैं अगर एम, ये देखें, ये हमने नंबर लाइन ले ली, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एम सुप्रीमम, ठीक है। अब एम में समथिंग सुप्रीमम क्या होता है कि हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड होती है, अपर बाउंड में सबसे समान वैल्यू होती है। तो अगर हम समथिंग कुछ ऐड करते हैं तो हमें अपर बाउंड मिलेगी। हमारे पास क्या है, अपर बाउंड है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, अपर बाउंड बन सीक्वेंस की क्या, अपर बाउंड, ये सुप्रीमम है। और अगर हम एम में से समथिंग लेस कर दें तो हमारे पास, तब हमारे पास अपर बाउंड हमें नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि लीस्ट नंबर जो है वो हमारे पास अपर बाउंड में, लीस्ट नंबर हमारे पास क्या खिलाता है, सुप्रीमम खिलाता है। जब हम उस लीस्ट नंबर में से हम करते हैं तो वो अपर बाउंड ही नहीं बनती। समथिंग लेस करें ना तो वो अपर बाउंड ही नहीं कहलाएगी हमारे पास, तो अपर बाउंड की बाउंड्री से तो वो बाहर आ जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि एम माइनस एप्सिलॉन इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एक्स एन। इसका जो सेट है हमारे पास है उसकी अपर बाउंड नहीं खिलाएगी, ठीक है ना। अब अपर बाउंड, इसका क्या मतलब है कि इससे एक नंबर हमें ग्रेटर मिलेगा, इसे नंबर हमें एक ग्रेटर ऐसा मिल जाएगा जो एक्स के का नेम दे देते हैं, ठीक है ना। वो हमें एक नंबर ग्रेटर मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमें वो नंबर इस तरह से एक्स के ग्रेटर मिल रहा है जो बिलोंग करता है, यहाँ पर एक्स के जो है वो सीक्वेंस से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, सीक्वेंस से बिलोंग करेगा ना वो नंबर जो है, ठीक है। सिंस एक्स एन इज बाउंडेड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हम ले रहे हैं कि वो बाउंडेड भी और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है। तो हम इसकी कंडीशन देखते हैं कि वो हम किस तरह से, अब देखें एम, इसमें सबसे लेस एम माइनस एप्सिलॉन जो है इससे ग्रेटर हमें एक नंबर एक्स के मिल रहा है। अब एक्स के जो है वो उस सीक्वेंस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक्स एन यहाँ पर हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है, इससे ग्रेटर जो है वो सीक्वेंस की जो है एम, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सुप्रीमम कह रहे हैं, और उससे एम प्लस एप्सिलॉन। अब देखिए ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी बन रहा है और बाउंडेड भी बन रहा है। ये हमारे पास की बाउंडेड की
कंडीशन है, ठीक है। अब हमें जो चाहिए हम वो यूज़ कर लेते हैं। हम एक्स एन, बाकी टर्म स्किप कर देते हैं, एम माइनस एप्सिलॉन और एम प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं इसको। हम एप्सिलॉन को एम माइनस एप्सिलॉन लेस देन है एक्स एन और एम प्लस एप्सिलॉन से, ठीक है। अब हम एम को, इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस एम माइनस एप्सिलॉन और पॉजिटिव एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारे पास मोड की डेफिनेशन है, तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकते हैं, एक्स एन माइनस एम का मोड लेस देन है एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है। अब हमारे पास कन्वर्जेंस प्रूव हो गई है कि हमारे पास बाउंडेड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। वो बाउंडेड था, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस था जो कन्वर्ज कर रहा है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो हमारे पास किस नंबर को कन्वर्ज कर रहा है, जो हमने सुप्रीमम लिया था, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में हम सपोज कर लेते हैं, सपोज एक्स एन be a bounded monotonic डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस ले लेते हैं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ और, ठीक है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस के मुताबिक हम लोग देखते हैं कि वो अब अगर बाउंडेड है तो वो उसकी वो क्या होगी, लोअर अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी। अब बाउंडेड है, लोअर और अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी, तो वो क्या है, सीक्वेंस हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग है, तो उसका इन्फीमम होगा। बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के मुताबिक देखते हैं, लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट कर रही है तो बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम देख रहे हैं, बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहेगी, उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेट करते हैं हम स्मॉल एम पी इन्फीमम ऑफ एक्स एन, सेट है जो बाउंडेड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। अब इन्फीमम हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन्फीमम के मुताबिक अगर हम उस एम में समथिंग ऐड कर दें तो हमारे पास इज़ नॉट आ लोअर बाउंड ऑफ एक्स एन, कि लोअर बाउंड नहीं बनेगी, तो लोअर बाउंड की बाउंड्री से वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो लेस नंबर जो है वो लोअर बाउंड में आते हैं। तो m प्लस एप्सिलॉन से देन m प्लस एप्सिलॉन से जो है वो हमारे पास एक नंबर लेस इस तरह का एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। हमें एक नंबर मिल जाएगा, इज़ ग्रेटर देन, उस नंबर से वो ग्रेटर हो जाएगा, वो नंबर x के हम कह लेते हैं जो हमारे पास सीक्वेंस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर लाइन हम देखते हैं, नंबर लाइन इस तरह से है, तो ये हमारे पास क्या है, m, तो m माइनस एप्सिलॉन समथिंग यहाँ पर होगा, m प्लस एप्सिलॉन यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो m प्लस एप्सिलॉन, अब ये m माइनस एप्सिलॉन यहाँ हमारे पास लोअर बाउंड कहलाएगी, ठीक है ना, लोअर बाउंड, और ये इसका क्या है, इन्फीमम है। और x, ये इससे लेस हमें एक नंबर मिलेगा x के, और ये हमारे पास सीक्वेंस है इस तरह से, ठीक है। x
के जो है हमारे पास लेस है किससे, एम प्लस एप्सिलॉन से लेस है। सिंस हम जानते हैं कि एक्स एन सीक्वेंस जो है इज़ बाउंडेड मोनोटोनिक। अब हमारे पास सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये ले रहे हैं हम लोग, यही हमने सपोज किया था डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, सो हमारे पास लिख सकते एम माइनस एप्सिलॉन लेस देन है एम से और एक्स एन, इसके मुताबिक हम एक्सप्रेशन को लिख देते हैं एक्स एन और इक्वल टू एक्स के। अब हमने ये इक्वल के साइन जो यूज़ कर रहे हैं, अब देखें एक्स एन में से हमने एक्स के लिया जो इसी का एक नंबर है, ठीक है ना, एक्स एन ये हमने बिलोंग करवाया था, ठीक है ना, इसलिए हमने इक्वल लिया है कि वो इसके इसी में से है, ठीक है ना। और एम जो है वो भी हमारे पास उस सीक्वेंस की सीक्वेंस में से जो है वो हमारे पास है, हम इनफिनिमम ले रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए इक्वल का साइन डाला है और ये एम प्लस समथिंग नंबर ग्रेटर मिल रहा है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अब हमें जो एक्सप्रेशन लेना है वो हम ले लेते हैं, बाकी को स्किप कर देते हैं। एक्स एन हमें सीक्वेंस लेना है एम माइनस एप्सिलॉन और एम प्लस एप्सिलॉन। यहाँ एम को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं और ये हमारे पास आ गई डेफिनेशन किसकी, मोड की डेफिनेशन। इसको हम एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं लेस देन है एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक्स एन जो हमारे पास हमने मोनोटोन सीक्वेंस लिया था इस कन्वर्जेंट ठीक है ना, ने उसकी कन्वर्जेंस दोनों तरह से प्रूव कर दिया कि अगर मोनोटोनिक वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, दोनों तरह से वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ये और ये कंडीशन, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया।